गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार। मैं आज अपना एक नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी पेशेंट से मुझे रिक्वेस्ट आया कि सर आप हिप का वीडियो भी डालिए। आज मैं आपको हिप जॉइंट के बारे में जानकारी दूंगा, उससे रिलेटेड बीमारियाँ और उससे कैसे बचा जाए, उसका निदान क्या है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। ये हमारा हिप जॉइंट है। हमारा हिप जॉइंट जो होता है एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बॉल ये रहता है हमारा और ये हमारा सॉकेट है, ये ऐसे फिट हो जाता है, इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि हर जॉइंट के ऊपर एक स्मूथ कवरिंग होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, जो कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस प्रोवाइड करता है। हमारे हिप जॉइंट में भी ऐसे ही होता है। जब कोई नीला पार्ट दिख रहा है, ये हिप जॉइंट के ऊपर एक कार्टिलेज की कवरिंग है। सिमिलरली आपके सॉकेट में भी कार्टिलेज की कवरिंग है, और जब ये स्मूथ होता है तो फ्रिक्शनलेस सरफेस प्रोवाइड करता है और हम बिना किसी दर्द के चलते हैं। अब हिप जॉइंट से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे कार्टिलेज जो है वो घिसने लगता है। ना सिर्फ गोले का कार्टिलेज, सॉकेट का भी कार्टिलेज घिसने लगता है। तो ऐसी क्या बीमारियां हैं जिसमें हमको अगर ये बीमारियां हमको हो तो हमको हिप जॉइंट का खास ख्याल रखना चाहिए। पहली बीमारी है कोई खून से रिलेटेड बीमारी, जैसे सिकल सेल एनीमिया या थैलीसीमिया। जिनको भी थैलीसीमिया स्पेशली मेजर है या फिर सिकल सेल क्राइसिस से रिलेटेड कोई बीमारी है, उनमें हिप जॉइंट के घिसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या कारण है वो आप ध्यान से सुनिए। जो ये गोला है उसको नसें या उसको खून इन नसों के द्वारा जाता है, और यूजुअली जो हेड की सरफेस होती है उस पर ब्लड सप्लाई बहुत ही कमज़ोर होती है। इसलिए कोई भी खून की रिलेटेड बीमारी हो जिसकी वजह से क्लॉटिंग के चांसेस हों, उन कंडीशंस में इनके बॉल्स जल्दी घिसते हैं बिकॉज उनकी ब्लड सप्लाई कमज़ोर होने लगती है। इस बीमारी का नाम एवेस्कुलर नेक्रोसिस को कहा गया है अंग्रेजी में। एवेस्कुलर मतलब जिसमें वेसल्स नहीं है या वेसल्स जिसके क्लॉट हो चुके हैं, और नेक्रोसिस मतलब मरना। तो जब आपकी नसों में क्लॉटिंग हो जाता है या ब्लड सप्लाई इस गोले की कम हो जाती है तो हेड का पार्ट मरने लगता है और वहाँ का कार्टिलेज पूरा खराब हो जाता है। इसलिए फिर इन मरीजों में पेन चालू हो जाता है। पहली जो बीमारी कॉमनली हिप जॉइंट्स में होती है वो सिकल सेल एनीमिया थैलीसीमिया की वजह से होती है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पे कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे थैलीसीमिया सिकल सेल बहुत कॉमन है, ट्राइबल पॉपुलेशन में या फिर दुर्ग राजनांदगांव जैसे एरियाज में, इवन जगदलपुर या जशपुर वगैरह एरियाज में, यहाँ पे भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम काफ़ी है हिप जॉइंट्स की। यूजुअली इंडियन सिनेरियो की बात करूँ तो इंडियन पॉपुलेशन में सबसे पहले नी जॉइंट्स ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं और उसके बाद हिप जॉइंट्स, एंड अब्रॉड की पॉपुलेशन में या बाहरी लोगों में हिप जॉइंट ज़्यादा इफेक्टेड है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो यहाँ पे भी हिप जॉइंट्स की प्रॉब्लम काफ़ी है। पहली बीमारी जिसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है, अगर आपको सिकल सेल एनीमिया या थैलीसीमिया आपके परिवार में किसी को है तो खास ख्याल रखें कि आपका भी रेगुलर चेकअप कराएं, और अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ या गोले में दर्द हो तो आप एक्सपर्ट को दिखाएं। पहली बीमारी जिसकी वजह से गोला खराब हो सकता है वो है सिकल सेल एनीमिया या थैलीसीमिया। जैसा मैंने बताया, जब आपकी नसें कमजोर हो जाती हैं तो धीरे धीरे आपका कार्टिलेज घिसने लगता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि ना सिर्फ आपका कार्टिलेज खुरदुरा हो जाता है या घिस जाता है, आपके गोले का शेप भी चेंज हो जाता है, ना सिर्फ गोले पे इवन सॉकेट में भी। और यह वह स्टेज होती है जिसमें मरीज को दर्द चालू हो जाता है बिकॉज वो फ्रिक्शनलेस सरफेस जो है वो नहीं रहती। इसके अलावा अगर कभी आपको कोई अंदरूनी चोट लग गई है या फिर गोले के पास में फ्रैक्चर हो गया है, वो केसेस में भी ब्लड सप्लाई इस गोले की चली जाती है, जिसकी वजह से भी आगे चल के इसका शेप चेंज हो जाता है और दर्द चालू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको गठियावाद जैसी बीमारी है जिसमें शरीर के काफ़ी जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, उन कंडीशंस में भी हिप जॉइंट में पेन हो सकता है। अब जो ये हिप जॉइंट है इसकी 4 स्टेज होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर, या फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। अब हर स्टेज का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। इनिशियली अगर हमारे पास मरीज आता है और अर्ली स्टेज ऑफ एवीएन में होता है तो हम उसको दवाई से, कसरत से भी आराम मिलता है। इवन हम कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे इसका एवीएन या एवेस्कुलर नेक्रोसिस प्रोग्रेस ना हो, पर एक स्टेज के बाद हम दवाई या कसरत नहीं दे पाते और वही स्टेज में हम ऑपरेशन करते हैं। जब मरीज का दर्द बढ़ने लगता है, दवाइयों से भी असर नहीं होता है, उसके गोले का शेप जो है
ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से चेंज होने लगता है और उसको रेगुलर पेन होने लगता है, 24 आवर्स पेन होता है, नाइट में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उस कंडीशन में हम एक्सरेज लेते हैं और हमको लगता है कि उसको दवाई से भी आराम नहीं मिलता, तो सर्जरी अवेल करते हैं। अब सर्जरी में भी क्या करते हैं, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि सर्जरी मतलब पूरा जोड़ निकाल देंगे, नया जोड़ डाल देंगे। ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया, आर्थराइटिस में सिर्फ आपके गोले का शेप चेंज होता है और कार्टिलेज ही घिसता है। सर्जरी में भी इस कार्टिलेज की ही सफाई होती है। मैं जो ऑपरेशन करता हूँ मिनिमम कट टेक्निक से करता हूँ। बहुत ही मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक है, जिसमें जो घिस गया पार्ट है या खराब हुआ कार्टिलेज है उसी को साफ करते हैं और लगभग 30 से 34 मिलीमीटर मतलब 3.5 या 4 सेंटीमीटर ही काटा जाता है और उतने ही डायमीटर का एक कैप लगाया जाता है जो कि आपके जॉइंट, आपके बोन्स में ऐसे फिट हो जाता है। इसके अलावा सॉकेट में भी एक 2 से 3 मिलीमीटर का एक कप लगाया जाता है, जो भी बहुत कम मिलीमीटर्स होता है, और उसको भी एक स्मूथ सरफेस की जाती है। इस तरह से आपका जोड़ बनाया जाता है। ऑपरेशन के बाद आपको सेम डे चलाया जाता है। कोई पेशाब या खून की नली का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरे या तीसरे दिन सीढ़ी चढ़ा जाती है। बहुत ही फास्ट रिकवरी होती है इस टेक्निक के द्वारा। और जैसे मैंने बताया, इमीडिएटली आपका जोड़ का दर्द जो है वो चला जाता है। ये हम तभी करते हैं जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या दवाइयों से या कसरत से मरीज को आराम नहीं मिलता, और उसके बाद ये सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी में फास्ट रिकवरी होता है, ब्लडलेस रहती है, इसलिए ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती, खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मरीज को तुरंत आराम मिलता है। तो ये मैंने आपको आज इस वीडियो में हिप जॉइंट के बारे में बताया, उसकी सर्जरी के बारे में बताया, क्या स्टेजेस होती हैं हिप जॉइंट के बारे में। अगर किसी मरीज को अर्ली स्टेज में ही कूल्हे में दर्द चालू हो गया है तो डेफिनेटली उसको एक एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए, बिकॉज अगर अर्ली स्टेज में ही हम इसका पता लगा लें क्या कारण है और उसका जांच कर लें और सही तरीके से उसका दवाई से ही निदान कर पाएंगे तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई मरीज मेरे पास क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट कितने साल में होता है, कई लोग बोलते हैं 5 साल 10 साल। ये गलत है। अगर आप अच्छी तरह से हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट करते हैं, आप एक्सपर्ट हैंड से करवाते हैं, तो इसकी लाइफ करीब 20 से 25 साल होती है। आजकल जो हम जोड़ का इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली हम सेरामिक का इस्तेमाल करते हैं जिसका कलर पिंक होता है। सेरामिक की लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है, ये जोड़ कम घिसता है, अराउंड 30-35 ईयर्स इसकी लाइफ रहती है। तो यंग लोगों में या एक्टिव इंडिविजुअल्स में हम सेरामिक का इस्तेमाल भी करते हैं। तो आजकल बहुत हाई क्लास एडवांस जोड़ आ चुके हैं और एडवांस टेक्निक्स है, जिसकी वजह से हम मरीज को करीब 25 to 30 ईयर्स एक अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं और अच्छी तरह वो चलता भी है। सो ये बिल्कुल गलत है कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद मरीज 5 या 10 साल ही चल पाता है। आशा है कि आपको इस वीडियो को से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी एंड होप करता हूँ कि जो भी मरीज़ इस बीमारी से ग्रसित हैं डेफिनेटली एक्सपर्ट्स को दिखाएं और सही ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।